हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी के बारे में। इस एकादशी की शास्त्रों के अनुसार महिमा बहुत बड़ी है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी को व्रत रखने वाले को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ यानी कि भगवान विष्णु के धाम में व्यक्ति को स्थान मिलता है। इसका एक अर्थ ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि शायद आपको तो पता ही होगा कि मोक्ष उसी को मिलता है जो माँ भगवान की कृपा से उनके धाम में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो एकादशी की महिमा का वर्णन तो बहुत बड़ा है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एकादशी पे आज जो है भद्रा का भी साया बन रहा है। तो ऐसे में क्या कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि भद्रा के अंदर हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं या कौन से कार्य करते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, एकादशी का पारण कब करना है। एकादशी व्रत रखना बहुत उत्तम होता है, लेकिन पारण में किसी भी तरह की लापरवाही करना, गलती करना जो है वो नुकसानदेह होता है। तो एकादशी का पारण आप कब करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अच्छी लगती है तो आप अन्य किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ भद्रा के बारे में, बहुत सारे कमेंट आपके कल से ही आ रहे थे, जिसका कि उत्तर देने में मैं सक्षम नहीं पा रही थी अपने आप को कि दीदी ये कर लें वो कर लें। तो सारी जानकारियाँ आज देने की प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। देखिए, एकादशी का व्रत जो है व्रतों का राजा कहा जाता है। यदि आप व्रत रखते हैं अति उत्तम, नहीं रखते हैं तो भी मेरे द्वारा जो बताए गए आसान उपाय होते हैं उन्हें आप बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा आराधना आज सभी को जरूर करनी चाहिए। व्रत रखते हैं तब तो व्रत के नियम अलग हैं, आपको फलाहार वगैरह करना है। व्रत नहीं रखते हैं तो भी आज भोजन में चावल मत खाइएगा, किसी भी स्थिति में चावल नहीं खाना है। दूसरी चीज़ कि आज के दिन आपको सात्विक रहना है। और दूसरी चीज़, अगली चीज़ बता दूं आपको कि आज भगवान विष्णु के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः, जो भी आपको ठीक लगे, आज भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करिएगा। सुबह सुबह उम्मीद है आप अपनी पूजा कर रहे होंगे, कर चुके होंगे। ये वीडियो काफ़ी लेट है, लेकिन आज विशेष उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ वो शाम का ही उपाय है, क्योंकि सुबह की पूजा आराधना आप सभी की हो चुकी होगी। चलिए, अगली चीज़ ये करनी है आपको कि आज भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आज माता लक्ष्मी की भी पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि हर कोई जो है वो धन के लिए काफ़ी प्रयासरत है, परेशान है। तो नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना शाम को करने के बाद घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। और आपको यदि याद हो तो मैंने पूर्व में बताया था कि एक कौड़ी डाल करके और आपको दीपक प्रज्वलित करना है। कम से कम ये दीपक रात्रि 12 बजे तक चले। और एक चीज़ और बता दूं, ये साल के प्रथम एकादशी है। यदि धन संबंधी किसी भी समस्या से परेशान है ना, तो आप एक काम करना शुरू करिए। आप एक जो कौड़ी, पीली वाली कौड़ी होती है, वो एक आटे के दीपक में या फिर पीतल के दीपक में डाल करके भगवान विष्णु के सामने दीपक प्रज्वलित करें। गाय के घी का ही प्रज्वलित करना है, और रात 12 बजे तक कम से कम ये दीपक आपका जलता रहे। यदि आप साल मतलब 12 एकादशियों तक ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन संबंधी जो समस्या है उसमें काफ़ी हद तक सुधार दिखेगा। यदि आप साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों का व्रत कर लेते हैं, व्रत करने के साथ साथ ये उपाय कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप में को जीवन में धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा उपाय जो है आप सभी कर लीजिएगा। लेकिन दीपक आप रात 12 बजे तक आप दीपक की सेवा करेंगे, उसे देखेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं दीपक यानी कि अखंड दीपक जो होता है, चाहे आप जितनी देर का संकल्प लेते हैं उसके बीच उस दीपक का ठंडा होना शुभ बहुत नहीं माना जाता है। तो उस दीपक की बिल्कुल बच्चे की तरह सेवा करनी पड़ती है, देख रेख करनी पड़ती है, इसीलिए यह दीपक बहुत विशेष हो जाता है। अब चलिए उनके लिए बात कर लेती हूँ जिनकी की संतान नहीं है, और संतान यानी कि पुत्र संतान की प्राप्ति है, पुत्रियाँ हैं, तो भी ये उपाय कर सकते हैं। और यदि आपके कोई भी संतान नहीं है तो इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो पुत्रदा एकादशी पर पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए विशेष साधना आराधना तो की जाती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और नंबर जो देख रहे हैं इस पे आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं।
आज के दिन जिन दंपति की संतान नहीं है, शाम को पूर्व की तरफ मुख करके भगवान विष्णु की फोटो अपने सामने रख लीजिएगा। विशेषकर लड्डू गोपाल हों तो उनकी फ़ोटो रख लीजिएगा, नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण की मक्खन खाती हुई जो प्रतिमा होती है जो कि बाल स्वरूप होते हैं, उनकी फ़ोटो रख लीजिएगा। और प्रयास कीजिएगा धूप बत्ती और दीपक जला करके, कोई कलश नहीं रखना है। खाना सुबह आप शुद्ध सात्विक खा लीजिएगा बिना लहसुन प्याज का। और पति पत्नी पीले वस्त्र पहन करके यदि साथ में बैठ करके ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत प्रते देहि में तनियम कृष्णम त्वमाम्यहम शरणम गतम, तो ऐसा अगर जपते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। हर एकादशी आप अन्य कोई नियम न करें, लेकिन आपको क्या करना है, शाम को पति पत्नी 8 बजे 9 बजे जब आप लोग को फुर्सत मिलती है, आप दोनों बैठ करके कम से कम 11 माला इस मंत्र का जप करें। इससे भगवान कृष्ण के समान पुत्र की आपको प्राप्ति होगी और शीघ्र जो है संतान प्राप्ति की जो आपकी अभिलाषा है वो पूर्ण होगी। क्योंकि आजकल ये समस्याएं बहुत भारी हो गई हैं कि व्यक्ति जो है वो मतलब लाख दवा सब कुछ होने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो बिना विलंब आप आज से ही इसे उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। चूँकि मैं बताने जा रही हूँ आपको भद्रा लगा हुआ है, लेकिन इस उपाय के लिए कोई आपको इस नियम का पालन नहीं करना होता है। अब थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ, लेकिन चलिए पहले पारण के बारे में जान लीजिए। एकादशी का पारण मुहूर्त जो है वो 3 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:18 तक है। इस बीच आप अपना पारण वगैरह कर लीजिएगा। आज के दिन आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे, क्योंकि सोमवार की एकादशी है तो चावल अक्षत नहीं चढ़ाएंगे। आज के दिन देवताओं का भी उपवास होता है। माँ तुलसी की भी पूजा सेवा आज के दिन नहीं की जाती है। दीप वगैरह प्रज्वलित करना चाहें तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आज जल और भोग नहीं दिया जाता है तुलसी जी को। भगवान भोलेनाथ को सभी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, लेकिन चावल आज नहीं चढ़ाया जाता है। आज के दिन बहुत सारे आपके प्रश्न आए हुए हैं कि दीदी हम पशुपति व्रत आज से प्रारंभ कर सकते हैं और 16 सोमवार रख सकते हैं। तो अनेक तरह की चीज़ें आज के दिन कई प्रश्न ऐसे भी आए थे कि दीदी आज के दिन हम ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं या नहीं। तो देखिए आज के दिन पूरे दिन भद्रा है और भद्रा में किसी काम की आप शुरुआत कर देते हैं ना, तो निश्चित रूप से उस काम में विघ्न बहुत आते हैं, अड़चने आती हैं और अधिकतर काम जो है वो पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण ही रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप भद्रा काल के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं शुरू करेंगे। यदि आप भारतीय पंचांग, जिसको कि साधारण बोलचाल की भाषा में पतरा भी बोला जाता है, उसमें देखेंगे तो भद्रा काल में इन कार्यों को निषिद्ध बताया जाता है। ना कोई नया व्रत शुरू करना चाहिए, ना ही कोई बहुत बड़ी पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। साधारणतया जो हम घर के कार्य होते हैं वो सब कर सकते हैं, लेकिन भद्रा में कोई भी बड़ा पूजा पाठ या कोई भी बड़ी काम जो कि आपने पहले कभी नहीं किया वो आप नहीं कर सकते हैं। विशेषकर पुत्रदा एकादशी में जिस मंत्र को मैंने बताया उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है, क्योंकि आज से पुत्र प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ अनुष्ठान यज्ञ करने का अपना अधिक ही महत्व और वर्णन मिलता है। तो दोस्तों वीडियो लेट ज़रूर है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी था इन्फॉर्मेशन देना कि आज भद्रा है। किसी भी नए चीज़ की शुरुआत मत करिए, विशेषकर ज़मीन वगैरह जो है वो अचल संपत्ति होती है, उससे जुड़ा हुआ कोई काम मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं आपको इसी तरह जानकारियाँ देती रहूँगी, आगाह करती रहूँगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं और नंबर पर आप कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।